हेलो फ्यूचर एमटीएस ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल जीडीएस टू एमटीएस कोचिंग में। दोस्तों मुझे पता है 12 जुलाई को परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद से ही आप सभी के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि सर यूपी सर्कल जीडीएस टू एमटीएस का रिजल्ट आखिर कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे। तो दोस्तों मैं आपकी बेचैनी को बिल्कुल समझ सकता हूं, क्योंकि दोस्तों पेपर देने के बाद अधिकतर लोगों का क्वेश्चन रहता है रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि दोस्तों 2023 बैच का जो रिजल्ट दोस्तों 1 साल लग गया था, लेकिन दोस्तों इस साल वो कितने दिन में आ जाएगा। दोस्तों मैं पूरा जो आपका है, जो भी मैं आपके साथ जिस डेटा का विश्लेषण करूंगा दोस्तों 5 साल का, पिछले दोस्तों 5 सालों में रिजल्ट कब कब आया है और दोस्तों इस समय प्रक्रिया कैसी क्या चल रही है उस पर दोस्तों बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों केवल और केवल दोस्तों यूपी सर्कल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अन्य सर्कल वाले लोगों के लिए मैं जल्दी ही एक दूसरी भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, जैसे कि कमेंट आएंगे, अगर आप किसी अन्य सर्कल से दोस्तों आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिजल्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 जुलाई को सभी सर्कल्स का पेपर हुआ था। इसमें यूपी सर्कल का भी पेपर 12 जुलाई संडे को हो गया था, जिसकी प्रोविजनल की दोस्तों यूपी सर्कल ने, नॉर्मली बहुत सारे जो सर्कल्स हैं उन्होंने 12 जुलाई को ही शाम को रिजल्ट दे दिया था, सॉरी प्रोविजनल की प्रोवाइड करा दी थी। लेकिन हमारी जो प्रोविजनल की है दोस्तों वो 13 जुलाई 2026 में आई है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो इसका पिछले 5 साल का जो दोस्तों डेटा है वो क्या कहता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो हम लोगों ने एक टेबल बनाई हुई है वो दोस्तों आप देख सकते हैं। इसमें परीक्षा का वर्ष हमने दिया है, परीक्षा आयोजन होने की तिथि दी है, परीक्षा जारी होने की तिथि दी है, साथ ही परीक्षा से परिणाम तक कितना समय लगा, वो सारी भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर करी हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2022 से चलते हैं। 2022 में दोस्तों अगर हम लोग देख के चलें तो 2022 में जो आपका पेपर हुआ था वो 4 सितंबर 2022 को हुआ था। नवंबर दिसंबर में आपका रिजल्ट आ गया था, यानी सितंबर अक्टूबर गैप लेकर आपका नवंबर दिसंबर 2 चरणों में आपका इसका रिजल्ट दोस्तों जारी किया गया था। 2023 की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा है वो 2023 में लगा है। 2023 में 30 अप्रैल 2023 को पेपर हुआ था आपका, 9 अप्रैल 2024। ठीक है, अप्रैल 23 अप्रैल 24 दोस्तों देख रहे हैं लगभग आपका 1 साल का, यानी कि 11 महीने का लगभग आपको समय लगभग लग गया था। अब 2024 की दोस्तों बात कर ले। 2024 की दोस्तों बात करेंगे, 2024 में आपका जो एग्जाम हुआ है वो 25 अगस्त 2024 को आपका एग्जाम हुआ है, 11 अक्टूबर। ठीक है, बहुत ही फास्ट आपका समय, ये देखिए सितंबर अक्टूबर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो अगस्त में आपका पेपर हुआ, सितंबर उन्होंने सारा प्रक्रिया पूरी हुई, 11 अक्टूबर को आपको लगभग 47 दिनों के अंदर आपका इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल गया। अब दोस्तों बात करते हैं 2025 पे, पिछले साल पे दोस्तों बातचीत करते हैं। 23 अगस्त, आप जानते हैं 31 अगस्त 2025 को पेपर हुआ था। 17 नवंबर 17/11 दोस्तों आप लोगों ने नोटिफिकेशन डेट भी देखी होगी, 17/11 को इसका मेन रिजल्ट जो दोस्तों आपका पब्लिश कर दिया गया था जीडीएस टू एमटीएस के लिए। दोस्तों अगर समय की बात करें तो ये 78 दिन का समय लगा हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों इस साल की बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 2026, अभी आप जानते हैं 12 जुलाई 2026 में आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, एग्ज़ाम आपने दिया था, जिसके आंसर की आपको अगले दिन मिल गई थी। अब इसका जो रिज़ल्ट है आपको दोस्तों जो अनुमान लगाया जा रहा है वो रिज़ल्ट इसका 5 सितंबर से 20 सितंबर, अगर मान लीजिए नॉर्मली जैसा रिज़ल्ट आता है वैसा रिज़ल्ट आया तो 5 सितंबर को आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लेट होगा तो दोस्तों 20 सितंबर। ठीक है, यानी 55 से 70 दिनों के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, इतना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करें
तेज होती प्रक्रिया दोस्तों हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पे बातचीत की हुई है कि 2023 के अगर अपवाद को छोड़ दें तो 2024 में 47 दिन लग गए और 2025 में 78 दिनों में विभाग ने शानदार वापसी करते हुए बहुत कम समय में परिणाम को घोषित कर दिया था। ठीक है, अब दोस्तों इसके एवरेज समय की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं कि 45 से 80 दिनों का समय लगा हुआ था। अब दोस्तों OMR की जो स्पीड है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी फास्ट कर दी गई है इन लोगों ने। नॉर्मली आपने देखा होगा कि लगभग ये लोग जो है आपका जो रिज़ल्ट है OMR में उसमें लगभग जो इस बार 6000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है यूपी सर्कल में। तो दोस्तों इसका जो रिजल्ट अगर मान लीजिए बनेगा OMR से, अगर OMR की स्पीड अगर ठीक ठाक होती है, ठीक ठाक तरीके से काम करते हैं तो नॉर्मली आपका 2 से 3 दिन में दोस्तों रिजल्ट आपका नॉर्मली स्कैन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो डेट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम लोग दोस्तों 55 से 70 दिनों का दोस्तों एक अंदाज़ा लगाकर चल रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग दोस्तों आपके लिए कट ऑफ की लाने की कोशिश कर रहे हैं यूपी सर्कल में। जो भी दोस्तों हमारे पास जो कमेंट आए हैं वो यूपी सर्कल के बच्चों के ज़्यादा आए हैं, इसलिए दोस्तों मैं अधिकतर ध्यान दोस्तों यूपी सर्कल वालों को दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों वही अभी हम आप जानते हैं हमारा चैनल बिल्कुल नया है। तो दोस्तों अगर कोई भी बच्चा अगर किसी अन्य सर्कल का है, अगर वो लोग भी अगर कमेंट करते हैं या कुछ भी अगर मुझे मैसेज करते हैं तो दोस्तों मैं उनका भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। रिजल्ट कब तक आ जाएगा दोस्तों उसका भी 5 साल का डेटा उनके लिए निकाल कर लाऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारी GDS to MTS एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे दोस्तों आ रही है, वो भी दोस्तों जरूर देखिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।